Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to start issue of debenture. Issue of debenture is just like a share है। जैसे हमने issue of share कंप्लीट किया वैसे ही issue of debenture है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो debenture जो है वो लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। debenture जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। debenture जो है वो लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है डेबेरे से। क्या? डेबेरे। ठीक है। डेबेरे का मतलब होता है बोरो। क्या? बोरो। बोरो का मतलब क्या होता है? उधार लेना। बोरो का मतलब उधार लेना। तो सिंपल डिबेंचर का मतलब हुआ क्या? उधार लेना। ठीक है। डिबेंचर का मतलब उधार लेना। अब उधार लेना का क्या मतलब है? तो देखते हैं। कंपनी में बेसिकली दो लोगों का पैसा लगा होता है। कंपनी में बेसिकली दो लोगों का पैसा लगा होता है। या तो ये ओनर का पैसा लगा होगा। ठीक है। ये क्या है? ओनर है। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है। कंपनी में ओनर ने पैसा लगाया है, जिसको बोलेंगे ओनर फंड, जिसको बोला जाता है शेयर कैपिटल। ओनर पैसा लगाता है उसको बोला जाता है शेयर कैपिटल। ठीक है। ओनर ने जब कंपनी में पैसा लगाया तो उसको बोलेंगे शेयर कैपिटल। और जब पैसा कम पड़ जाता है तो बाहर वाले भी पैसा लगाते हैं कंपनी में। ठीक है। जो कि कंपनी के ओनर ओनर नहीं होते हैं। ठीक है। तो जो बाहर वाले पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है। ये लोग क्रेडिटर्स होते हैं। तो क्रेडिटर्स का जब कैपिटल लगा होता है उसको बोलते हैं लोन कैपिटल। कौन सा कैपिटल? लोन कैपिटल। बात को समझो जरा। जब ओनर पैसा लगाएगा तो उसको बोलेंगे शेयर कैपिटल। जब बाहर वाले क्रेडिटर लोग कैपिटल लगाएंगे, पैसा लगाएंगे कंपनी में, उसको बोलते हैं लोन कैपिटल। ठीक है। तो शेयर कैपिटल हमने शेयर वाले चैप्टर में पढ़ा। आज बात करते हैं लोन कैपिटल। लोन कैपिटल में एक आता है डिबेंचर। लोन कैपिटल में एक आता है हमारा डिबेंचर। ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब समझो। लोन कैपिटल जब बाहर वाले कंपनी को पैसा देंगे तो फ्री में थोड़ी ना देंगे। ठीक है। या फिर परमानेंटली जीवन भर के लिए थोड़ी ना देंगे। तो ये लोग जब पैसा कंपनी में लगाते हैं तो उस पैसे लगाने के बदले कंपनी इनको कुछ देती है। ठीक है। इनको कंपनी कुछ रिटर्न में देती है। और साथ में इनका जो पैसा है वो फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए कंपनी में लगा होता है। उस फिक्स्ड टाइम पीरियड जब खत्म हो जाता है तो कंपनी इनके पैसे को वापस करती है। ठीक। ये लोन का सिंपल मतलब समझ में आ गया। लोन कैपिटल। तो उसमें एक डिबेंचर है। डिबेंचर के बारे में देखते हैं कि डिबेंचर क्या है। डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है। जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है वैसे ही डिबेंचर सर्टिफिकेट है जो कंपनी इशू करेगी। क्या है? डिबेंचर एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में होती है। सर्टिफिकेट के फॉर्म में होती है। राइट। और ये इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा। ठीक है। इशूड बाय कंपनी। कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। ठीक है। जिसमें कंपनी का सील वगैरह लगा होता है और ये शो करता है। और जो सर्टिफिकेट है डिबेंचर सर्टिफिकेट वो ये शो करता है कि कंपनी ने क्या ली है? उधार ली है पब्लिक से। कंपनी ने पब्लिक से पैसे उधार ली है, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उस पैसे को वापस करेगी। और एनुअली या फिर हाफ ईयरली के बेसिस पर उस जितने पैसे ली है कंपनी ने इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर कम पब्लिक से, उस पैसे पर वो इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगी, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक है। अगर आप किसी से पैसे लेते हैं उधार में तो आप जिस पर्पस के लिए लिए हैं वो पर्पस पूरा होगा या नहीं होगा, आपको तो उस पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। या फिर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उस पैसे को वापस करना ही पड़ेगा, चाहे आप कंगाल ही क्यों ना हो जाओ। तो ये सिंपल कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो इस टाइप से डिबेंचर को सिनेरियो होता है। ठीक है। तो देखते हैं डिबेंचर एक्चुअल में है क्या। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230। ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डिबेंचर क्या है? तो सिंपल अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 के अकॉर्डिंग देखो तो डिबेंचर में क्या क्या इंक्लूड होता है। डिबेंचर में डिबेंचर स्टॉक इंक्लूड होता है, बॉन्ड्स इंक्लूड होते हैं, और एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, कोई भी अदर सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट, चाहे वो सिक्योरिटीज कंपनी के एसेट पर चार्ज होती है या फिर नहीं होती है। चार्ज का सिंपल मतलब कि जब कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले उस पैसे को पेमेंट किया जाएगा जो बाहर वालों से ली हुई है। ठीक है। बाहर वालों के पास ये राइट है कंपनीज के एसेट पर कि वो कंपनी अगर पेमेंट नहीं कर पाती है तो उन लोग कंपनी के एसेट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर रहा है। ये सिंपल चार्ज का मतलब है। इसका मतलब चार्ज ऑन एसेट का मतलब बाहर वालों के राइट है कि वो एसेट को बेच के भी अपना पैसा ले सकते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। और अगर नॉर्मली बात करें डिबेंचर क्या है, तो डिबेंचर एक सर्टिफिकेट जिसमें
सारा चीज़ लिखा होता है, उसमें कंपनी का सील लगा होता है, उस रेट से इंटरेस्ट देगी डिबेंचर पे, कब उसका प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट किया जाएगा, तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं डिबेंचर में, ठीक है। और डिबेंचर जिसको इशू किया जाता है और जो पब्लिक डिबेंचर खरीदेगी उस पर्सन को बोला जाएगा डिबेंचर होल्डर। जैसे जो लोग शेयर खरीदते थे शेयर होल्डर बनते थे, उसी तरह जो लोग डिबेंचर खरीदेंगे डिबेंचर होल्डर बनेंगे। क्लियर है? तो डिबेंचर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि है क्या, और एलाबोरेट करते हैं इसको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर में पहला क्या है, डिबेंचर क्या होती है, इशूड बाय कंपनी अंडर द सील ऑफ अ कंपनी। डिबेंचर जो है कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है और उसमें कंपनी का सील लगा होता है, ठीक है। और सेकंड में है डिबेंचर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। डिबेंचर क्या होता है, सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है, ठीक है, जो कि ये शो करता है कि कंपनी ने पैसा ली है उधार में, कंपनी ने पैसा लिया उधार में। जैसे कि अगर आप कंपनी में डिबेंचर में पैसा लगाते हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा जिसमें वो कंपनी के नाम वगैरह और लिखा रहेगा इतने % डिबेंचर वगैरह वगैरह, उसमें सब लिखी होती है। और आप उस सर्टिफिकेट खरीदने के बदले आप कंपनी को पैसे देंगे, ठीक है। तो जो आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा उसी को बोलेंगे डिबेंचर सर्टिफिकेट। और डिबेंचर में क्या होता है कि टर्म्स एंड कंडीशन सारी लिखी होती है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल प्रिंसिपल सम, ठीक है। तो इट कंटेन्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल की जो आप मेन अमाउंट लगाए होंगे कंपनी में उस अमाउंट कब आपको रिफंड करेगी, ठीक है, एट अ स्पेसिफाइड टाइम, डेट, डेट लिखा होगा, ठीक है, आपको इतने समय के बाद इस डेट को वापस किया जाएगा पैसा, ठीक है। तो ये होता है डिबेंचर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखना कि जो डिबेंचर है वो टू द मैक्स 10 ईयर के लिए इशू किया जा सकता है। नॉर्मल कंपनीज डिबेंचर इशू करती है टू द मैक्स 10 ईयर के लिए, लेकिन अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनीज जो कि कंपनीज को नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में मोर देन 10 ईयर का समय लग जाता है। जैसे कि कोई कंपनी डैम बनवा रही है, बिल्डिंग बनवाने में लग गई, ब्रिजेस रोड वगैरह वगैरह बनवाने में, तो उनको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाते हैं। तो उस केस में वो कंपनी टू द मैक्स जो डिबेंचर इशू कर सकती है वो 30 ईयर तक, क्या टाइम पीरियड है, 30 ईयर, 10 ईयर से ज़्यादा के लिए और मैक्सिमम 30 ईयर तक वो डिबेंचर इशू की जा सकती है। 30 ईयर के बाद उसको पैसा वापस करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिबेंचर की, डिबेंचर इज जनरली सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन द एसेट, जनरली सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन कंपनीज एसेट। बेसिकली डिबेंचर क्या होती है, सिक्योर्ड होती है, सिक्योर्ड होती है बाय चार्ज ऑन कंपनी एसेट। मतलब जब कंपनी फेल कर जाती है प्रिंसिपल अमाउंट को पेमेंट करने पे, तो जो डिबेंचर होल्डर है वो कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं और कंपनीज के एसेट को बेच के पैसा रियलाइज करा सकते हैं, पैसे को रिकवर कर सकते हैं। तो ये हो गया चार्ज का मतलब। और एक छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक है कि डिबेंचर में लिखा होता है कि आपको किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। डिबेंचर आर इशूड विथ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, विथ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको और एक नाम से जाना जाता है कूपन रेट। कौन सा रेट, कूपन रेट, ठीक है। कूपन रेट सिंपल अगर बात करें तो वो रेट जिस रेट से कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेमेंट करती है उस प्रिंसिपल सम पे, वो 7%, 8%, 10%, 12% कुछ भी हो सकता है। जब इशू किया जाएगा उसी समय डिसाइड किया जाता है और डिबेंचर पे लिखा होगा कि आपको कितने % से इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और जनरली कंपनीज जो होती है वो इंटरेस्ट हाफ ईयरली प्रोवाइड करती है एवरी 6 मंथ पे, ओके। तो ये रही कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर देखने से पहले एक देख लेते हैं बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। डिबेंचर और बॉन्ड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि डिबेंचर में आपको प्री डिटरमाइंड रेट होता है, डिबेंचर में प्री डिटरमाइंड रेट होता है कि आपको किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। लेकिन बॉन्ड में कोई भी प्री डिटरमाइंड रेट नहीं होता है, प्री डिटरमाइंड रेट नहीं होता है, ठीक है। डिबेंचर बॉन्ड जनरली हैवीली डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। जैसे कि लेट सपोज ये बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड है और 100 रुपये का बॉन्ड है, तो जब इशू किया जाएगा तो वो 90 पे या फिर 80 पे, तो ये डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा,
राइट, कम रेट पे इशू किया जाएगा। तो जो इस बॉन्ड को 100 रुपये वाले बॉन्ड को खरीदेगा उसको 90 या फिर 80 रुपीज़ देने पड़ेंगे। लेकिन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब बॉन्ड का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो जब कंपनी वापस करेगी तो ये 100 रुपीज़ वापस करेगी, ठीक है। जब वापस करेगी तो 100 रुपीज़। अभी पब्लिक ने इस बॉन्ड को खरीदने पे कितना 80 रुपीज़ दिए होंगे। तो जब स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद कंपनी क्या करेगी, इस 100 रुपये को इशू करेगी। पहले क्या होता था, बॉन्ड जनरली गवर्नमेंट ही इशू करती थी, लेकिन अब कुछ सेमी गवर्नमेंट कंपनीज और नॉन गवर्नमेंट कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन भी बॉन्ड इशू कर रही है, ठीक है। और ये हैवीली डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। डिस्काउंट का मतलब सिंपल कि अगर 100 रुपये का बॉन्ड है तो 80 पे, 70 पे, 90 पे इशू करेगी, ठीक है। और जब ये इंसान पैसा लगाएगा इस पे तो बॉन्ड सर्टिफिकेट इसके पास आ जाएगा और पैसा कंपनी के पास चला जाएगा। लेकिन जब स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद क्या होती है कि जितने रुपए का बॉन्ड है उतने रुपए इस पर्सन को वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बॉन्ड का सिनेरियो है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर में पहला सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर वो होता है जो कि सिक्योर्ड होता है ऑन द कंपनीज एसेट। कंपनी के एसेट पे वो सिक्योर्ड होता है बाय फिक्स्ड चार्ज या फिर फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग चार्ज पे वो चार्ज होता है। तो जो सिक्योर्ड डिबेंचर होता है वो सिक्योर्ड होता है ऑन द कंपनी एसेट बाय फिक्स्ड चार्ज या फिर फ्लोटिंग चार्ज। तो ये बेसिकली सिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं जिसमें पैसे डूबने के वेरी लेस चांसेस होते हैं। और फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज क्या है, ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो फिक्स चार्ज का मतलब कि डिबेंचर जो इशू किया गया है वो पर्टिकुलर किसी कंपनी का फिक्स एसेट पर चार्ज किया गया है, लाइक बिल्डिंग पर, ठीक है। कि अगर कंपनी फेल होती है पेमेंट करने पे तो आप जो डिबेंचर होल्डर है वो बिल्डिंग को बेच के पैसा ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी कोई एसेट पर डिबेंचर होल्डर का राइट नहीं होगा। लेकिन फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है, ऑल एसेट, अगर बिल्डिंग किसी और को गिरवी दे दिया है तो उसको छोड़ के ऑल एसेट, ठीक है। ऑल एसेट पर जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। तो ये बेसिकली सिक्योर्ड डिबेंचर होता है जो कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज के थ्रू सिक्योर्ड होता है कंपनी एसेट पे। और दूसरा है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जो कि अनसिक्योर्ड होता है, वो किसी भी एसेट पे चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और इस टाइप के डिबेंचर अब नहीं चलते हैं, वेरी लेस हो गए हैं, ठीक है। इनको अब इशू नहीं किया जा सकता क्योंकि सिक्योर्ड नहीं है तो कोई भी पब्लिक पैसा नहीं लगा, क्योंकि कंपनी जब डूब जाएगी या फिर बंद हो जाएगी तो हो सकता है उसके पास कम एसेट पड़ जाए, पैसा उसके पास ना हो तो हमारा पैसा डूब सकता है। तो इसलिए अनसिक्योर्ड डिबेंचर को अब ज़्यादा इशू नहीं किया जाता है, राइट। और डिबेंचर है रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर, तो देखो यार, रजिस्टर्ड डिबेंचर सिंपल सी बात है कि जो इंसान के पास डिबेंचर है उस इंसान का, जिस इंसान ने डिबेंचर खरीदा है उस इंसान का नाम, पता वगैरह वगैरह सब डिटेल कंपनी के अगर रजिस्टर में मेंशन है, कंपनी के रजिस्टर में अगर मेंशन है तो वो होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। कि भैया इस डिबेंचर को जो होल्ड किया है उस होल्डर का पूरा नाम, पता, रजिस्टर हमारे पास है, ठीक है। और ये डिबेंचर किसी को आसानी से बेच नहीं सकते, ये फ्रीली किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ओके। तो ये डिबेंचर रजिस्टर्ड डिबेंचर होती है। फोर्थ है बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर, बियरर डिबेंचर जस्ट ऑपोजिट है रजिस्टर्ड डिबेंचर के। रजिस्टर्ड डिबेंचर में उस इंसान का नाम पता लिखा होगा, लेकिन बियरर डिबेंचर में किसी का नाम पता नहीं लिखा होगा, जिसके पास डिबेंचर होगा उसी को पैसा मिलेगा। सिंपल, इसमें होल्डर का नाम वगैरह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है कंपनी के पास, ठीक है। ये बियरर डिबेंचर, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, किसी दूसरे पर्सन को दे सकते हैं। और फिफ्थ नंबर पे है हमारा रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिडीम हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कंपनी उस पैसे को वापस करेगी जो डिबेंचर पे कंपनी ने पब्लिक से ली होगी, राइट। अगर ये डिबेंचर है, ये क्या है, डिबेंचर है जो कि 10 ईयर के लिए इशू किया गया है, ठीक है। और ये पब्लिक है, ठीक है, जो कि इस डिबेंचर को खरीद लिया है और इस पर पैसा लगा दिया है। तो क्या होगा, दो जब 10 ईयर कंप्लीट होगा, ठीक है, तो इस डिबेंचर को वापस ले लेगी कंपनी, इस डिबेंचर को कंपनी वापस ले लेगी और इसके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो ये होता है रिडीमेबल डिबेंचर। आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, इनका पूरा पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। पूरा पैसा एक ही बार में रिटर्न करेगी या फिर तोड़ तोड़ के पैसे देगी, इसको ये कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है, ओके। देन नेक्स्ट है इररिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं, अब नाम से पता चल रहा है, रिडीमेबल जो पेमेंट हो सकते हैं, इरिडीमेबल वो रिडीम नहीं हो सकते। कहने का मतलब है जो इंसान इरिडीमेबल डिबेंचर को खरीद लिया एक बार, उसको अब कंपनी अपने लाइफ टाइम तक पेमेंट नहीं करने वाली है। पैसे इंटरेस्ट देगी लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट क्या है वो पेमेंट नहीं करेगी। और इरिडीमेबल डिबेंचर जो होता है, ये मान लो इरिडीमेबल डिबेंचर है,
ठीक है। तो कंपनी जब बंद होगी, कंपनी जब क्या होगी, क्लोज होगी या लिक्विडेट करेगी, लिक्विडेट का मतलब होता है बंद करना, कंपनी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उस केस में इररिडीमेबल डिबेंचर वालों को पेमेंट किया जाएगा। क्लियर है। बाकी पूरे लाइफ टाइम कंपनी पेमेंट नहीं करने वाली है इररिडीमेबल डिबेंचर पे। बेसिकली ये होता है। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल डिबेंचर। ठीक है। कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, राइट। स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर में। तो ऐसा ऑप्शन है जिस डिबेंचर पे, उस डिबेंचर को बोलेंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर। 8 नंबर में है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नाम से पता चल रहा है कन्वर्टेबल जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल जो कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है। कांट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, कांट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट टाइप है फर्स्ट डिबेंचर, आगे चल के पढ़ोगे। फर्स्ट डिबेंचर, फर्स्ट डिबेंचर जो है, फर्स्ट और सेकंड डिबेंचर दो टाइप के और है जो ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलेंगे, बेसिकली कुछ नहीं है इसमें। फर्स्ट डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जब कंपनी रीपेमेंट करेगी कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल अमाउंट का रीपेमेंट, जब कंपनी रीपेमेंट करेंगे कैपिटल का, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है अगर वो रीपेमेंट कर रही है तो फर्स्ट डिबेंचर को पहले दिया जाएगा कंपेयर टू सेकंड डिबेंचर। डिबेंचर में भी दो टाइप है, फर्स्ट डिबेंचर और सेकंड डिबेंचर। तो फर्स्ट डिबेंचर वालों को कैपिटल क्या दिया जाएगा, फर्स्ट पेमेंट किया जाएगा, फर्स्ट में इनको पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद जो 10 नंबर में वो सेकंड डिबेंचर है। सेकंड डिबेंचर में फर्स्ट डिबेंचर वालों को पेमेंट करने के बाद सेकंड डिबेंचर वालों को पेमेंट किया जाएगा। ठीक है। पेड आफ्टर फर्स्ट डिबेंचर, राइट। जब फर्स्ट डिबेंचर वालों को पेमेंट हो जाएगा उसके बाद सेकंड डिबेंचर वालों को पेमेंट करेंगे। तो ये ही बेसिक रिगार्डिंग द डिबेंचर, राइट। तो नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर विद द प्रैक्टिकल एंड समझेंगे कि कैसे कैसे इशू होता है, कैसे कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। ओके। जो शेयर पे मास्टरी कर रहा है डिबेंचर उसके लिए तो यूं हो यूं वो इजीली कर लेगा। ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।